हाय एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। यस, अभी नेक्स्ट मंथ जो कि हमारा अप्रैल मंथ है, ओके तो उस अप्रैल मंथ के लिए हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बेसिकली हम अप्रैल मंथ को प्रेडिक्ट करेंगे कि व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन फॉर यू इन द मंथ ऑफ अप्रैल। यूनिवर्स और एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके सो येस, लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। कार्ड्स को शफल करते हैं। ओके, अप्रैल मंथ प्रेडिक्शंस फॉर यू ऑल। ओके, 6 of Cups, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, द जजमेंट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वैंड्स। और कार्ड्स लेते हैं, लेट्स शफल। द वर्ल्ड, आई होप कार्ड्स आपको विजिबल होंगे, सॉरी। Ten of Swords, Seven of Pentacles, Five of Pentacles, bottom of the deck है Seven of Swords. Okay, bottom of the deck Seven of Swords. यू नो फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी दिख रही है। यू नो अप्रैल मंथ में जो भी चीज़ें हैं वो आपके वेट का, आपकी जो वेट है, आपका जो स्ट्रगल है उसके बारे में बताता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वेट है, स्ट्रगल है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन करते हुए ये अप्रैल मंथ उन चीज़ों का सल्यूशन लेके आ रहा है आपके लिए। आप काफ़ी आप काफ़ी स्ट्रगल में हो, वेट में हो, ठीक है, लाइफ में है, स्ट्रगल है। हम सबके लाइफ में स्ट्रगल होता है, आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल है, वेट है, बट आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल लग रहे हो मुझे। आप बहुत ही ज़्यादा होपफुल हो, पेशेंस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। आपको कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स पे बहुत ट्रस्ट करते हो। राइट नाउ यू आर वेरी ग्रेटफुल, ऑल्दो यू हैव प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रगल्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं लाइफ में, बट आप बहुत ही पॉजिटिव हो। आप लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव नज़रिए के साथ देख रहे हो, ठीक है। और आपको कहीं ना कहीं बहुत बिलीव रहता है कि यूनिवर्स आपके साथ है ऑलवेज। एंजल्स आर देयर टू प्रोटेक्ट यू एंड नो डाउट यूनिवर्स इज़ ऑलवेज देयर। यूनिवर्स, एंजल्स आपको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितना वेट किया है चीज़ों के लिए। वो देख रहे हैं कि आपने अपनी तरफ से पूरे एक्शंस लिए हैं, पूरी कोशिश की है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। सिचुएशन बहुत अगेंस्ट थी, सिचुएशन बहुत अगेंस्ट थी, बट आप हमेशा रेडी मोड में थी कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे अपना कर्मा करना है। ओके, मुझे अपना कर्मा करना है। प्रॉब्लम्स के बाद भी आप काफ़ी ग्रेटफुल हो ना, आपको लगता है कि भगवान हमेशा आपके आसपास है और आप उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ही ग्रेटफुल रहते हो, पॉजिटिव रहते हो, बजाय ये देखने के कि आपकी लाइफ में अभी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किन चीज़ों से आपको डील करना है, कितना वेट है, कितना स्ट्रगल है। इन सब चीज़ों के बावजूद आप बहुत ही ग्रेटफुल रहते हो, आप भगवान के लिए बहुत शुक्रगुजार रहते हो कि उन्होंने आपको हर एक टर्म्स में आपके साथ हैं, आपकी हेल्प की है हमेशा। इसीलिए कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके लिए कोई ना कोई जजमेंट दे रहे हैं लाइफ के उस टाइम में, उस फेज़ में जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशानी में थे। आप लेकिन झुक नहीं रहे थे किसी के आगे, भगवान के आगे ही झुक रहे थे आप। आपको भगवान से ही उम्मीद थी, भगवान पे ही आपकी नज़रें टिकी थी कि मैंने अपना कर्मा किया है, मैंने सारी चीज़ें की हैं, तो अब भगवान मेरे साथ कोई ना कोई जस्टिस करेंगे विद द कार्ड ऑफ जजमेंट, ठीक है। ये जजमेंट कार्ड की जो ऊर्जा होती है, ये एक वेट है डिवाइन के ऊपर, पॉजिटिव वे में वेट। अगेन आप 6 of Cups, मतलब आप ग्रेटफुल हो, आप ग्रेटफुल हो और आप वेट कर रहे हो बहुत ही पॉजिटिव होके, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके वेट कर रहे हो कि सिचुएशन जो है, चीज़ें जो हैं वो बेटर होंगी।
आपको ट्रस्ट है डिवाइन पे कि उनका कोई ना कोई ऐसा जजमेंट आएगा जो कि आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज हैं, परेशानी है, हार्ट ब्रेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप पीछे नहीं हट रहे हो। आप हर एक चैलेंज को फेस कर रहे हो, हर एक प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, आप वेट भी है पे भी हो, स्ट्रगल भी हैं, तो आप उसे भी बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चैलेंजेस को पार करते हुए, भगवान पे ट्रस्ट रख के, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हुए, लाइफ की नेगेटिव साइड को ना देखते हुए, लाइफ में पॉजिटिव साइड को देखते हुए आप आगे बढ़ रहे हो। और कहीं ना कहीं आपको भगवान पे ट्रस्ट है कि भगवान का जजमेंट आएगा और सारी चीज़ें बेटर होगी। ये आपकी एनर्जीज हैं। ओके, लेट्स सी जजमेंट किस टर्म में, जजमेंट किस टर्म में, लेट्स सी जजमेंट को कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। यस, आपको जजमेंट का कार्ड वेट है, देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन। आपको जजमेंट का वेट किसी ना किसी सिनेरियो में है। अगेन आपने किसी चीज़ के लिए वेट किया है, आपने किसी चीज़ के लिए हार्ड वर्क किया है, ठीक है, उसी चीज़ के लिए आपको जजमेंट चाहिए। यू वांट विक्ट्री, यू वांट सक्सेस की। अगर मैंने किसी चीज़ में एक्शन लिया है, मैंने वेट किया है, तो आई नीड अ जजमेंट। आपकी आंखें भगवान पे टिकी हुई हैं कि मैंने मेहनत की है, मैं आगे बढ़ रही हूँ या बढ़ रहा हूँ, तो मुझे उस चीज़ में विक्ट्री चाहिए। और कहीं ना कहीं यू आर वेटिंग कि गॉड, भगवान, यूनिवर्स अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेंगे, कोई ना कोई ऐसा जजमेंट देंगे जिसकी वजह से, इस जजमेंट की वजह से आपको विक्ट्री मिलेगी, आप विक्ट्री में आएंगे, आप सक्सेसफुल होंगे। आपको वेट है अपने पेशेंस का, अपने एक्शंस का, अपने जो भी कर्मा किए हैं उन सभी चीज़ों का आपको वेट है, ठीक है। बहुत ही स्पीड में चेंजेस हो सकते हैं आए, क्योंकि आपने एक्शंस लिए हैं उसी तरीके से। ओके, लेट्स सी अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। अप्रैल मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज। आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या हिडन गिफ्ट्स, ब्लेसिंग्स या गाइडेंस है जो कि आपको अप्रैल मंथ में फॉलो करना है, जो कि भगवान आपको अप्रैल मंथ में देना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, अनडाउटेडली आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हालांकि आपको एक सेंस होगा डेट, अगेन वही लो एनर्जी थोड़ी सी, कि यू विल थिंक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगेगा मैं बस चलते जा रहा हूँ, स्ट्रगल्स हैं, वेट हैं, चीज़ें एंड नहीं हो रही हैं, ऐसे कब तक चलेगी। एक टाइम आता है जब हमें लगता है हमारा हमारा वक्त कब आएगा, हमारा डिवाइन टाइमिंग कब आएगी, हमें ये फील होता है। इस एनर्जी के साथ साथ ये एनर्जी थोड़ा सा लो रखेगी आपको, बट इस एनर्जी के साथ ही आपके पास कोई ना कोई गिफ्ट आ रहा है अप्रैल मंथ में विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। कोई पावर, कोई अथॉरिटी, कोई समथिंग न्यू। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो एनर्जी आ रही है आपके पास बेसिकली, जो आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस देगी जैसा कॉन्फिडेंस आपको इस टाइम पे नीडेड है। अगर आपके अंदर आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा अगर आपका ब्लॉक है, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को आप अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे सामने वाले से, तो उस सेंस में भी, उस लिहाज से भी आपके पास कोई ना कोई अबंडेंस आ रही है। अगेन इन चीज़ों के लिए आप सभी को इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा कि कब तक। जो क्वेश्चन मार्क हम अमूमन लगा देते हैं अपनी लाइफ में, दैट इतना स्ट्रगल, इतना वेट, इतनी सारी चीज़ें, रॉन्ग पैटर्न्स लाइफ के, बट कब तक, ठीक है, कब तक ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कब तक वाला जो क्वेश्चन मार्क जो आप लगाते हैं, इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप ये क्वेश्चन मार्क ना लगा करके आप ये देखिए कि मैं कितना अबंडेंट हूँ। अगेन जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी ग्रेटफुलनेस की, आपको उस एनर्जी में जाना है, आपको बेसिकली उस एनर्जी में टैप इन करना है। देखिए 9 10 9 10, आप अभी 9 पे हैं। ओके, दिस इज डीप।
आप अभी 9 की एनर्जी पे हैं, मीन्स 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी पे हो, जहाँ पे आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही हैं, आपको एक परेशानी है कि कब तक ये सारी चीज़ें होंगी, कैसे सब ठीक होगा, कब कब जजमेंट आएगा। अगर आप जजमेंट के लिहाज से भी वेट कर रहे हैं तो वो भी आपको वेट है कि जजमेंट कब मिलेगा। बट 9 के आगे 10, आप सिर्फ अभी का देख के परेशान हो रहे हैं, ठीक है, बट यूनिवर्स ने आपके लिए बहुत सारी अच्छी स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, बहुत सारी बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ बनाई हुई हैं, आप उधर तक नहीं देख सकते हो। यू नो हमारे मोनोलॉजी में एक कार्ड है, मोनोलॉजी डेक है टैरो का, देयर इज़ अ कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर। हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर का ही हमें दिखता है, हम पूरा भविष्य तो नहीं देख सकते, बट हमें अगर प्रेजेंट का दिख रहा है तो हम प्रेजेंट को लेके परेशान हो जाते हैं अपनी लाइफ में। बट यू डोंट हैव टू डू दिस। 9 एंड 10, 9 के बाद 10, तो आप सिर्फ 9 पे ही हो। ओके, आर यू ऑल गेटिंग? आप अभी 9 पे हो। 10 आगे आगे आपकी लाइफ में थोड़ा सा और आगे जब आप बढ़ेंगे तो आपके पास बहुत सारी अबंडेंट एनर्जी है, बहुत सारी हैप्पीनेस है, हार्मनी है, पीस है, एक इंजॉयबल फेज है आपकी लाइफ का जिसे आप इंजॉय कर रहे हो। तो डोंट बी स्ट्रक्ड ऑन 9, इस एनर्जी में मत स्ट्रक रहिए, ठीक है। आप आगे आगे बढ़िए, आगे आपके लिए बहुत सारी चीज़ें डिवाइन प्लान कर रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। अगेन आप 9 पे हैं, आप 10 तक नहीं देख पा रहे हैं। 10 मीन्स अगेन कंप्लीशन, कोई ना कोई कार्मिक साइकिल, कोई ना कोई कार्मिक वेट स्ट्रगल जिसमें आप अभी चल रहे हैं वो आप एंड करोगे। 10 इज फॉर कंप्लीशन ऑल्सो। यू आर ऑन 9, 9 से आप 10 पे जाएंगे, मीन्स आपने कोई ऐसी एनर्जी, कोई ऐसी कार्मिक साइकिल, कोई ऐसी कार्मिक सिचुएशन, लो वेट या स्ट्रगल एंड करके अब आप 9 पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, सॉरी, ओके। आप 10 पे जाएंगे जहाँ आपके पास बहुत सारी अबंडेंस है। अगेन यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी पॉजिटिव। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव एंड कीप ऑन मूविंग। डोंट डिस्ट्रक्ट ऑन 9। आपको 10 नहीं दिख सकता, आपको सिर्फ 9 दिख रहा है। 10 पे यूनिवर्स की बहुत अच्छी प्लानिंग है अनडाउटेडली, सो ट्रस्ट इट, ओके, ट्रस्ट द प्रोसेस। लेट्स सी व्हाट्स मोर। द सन, वाओ, व्हाट एल्स आई कैन से। आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है। द सन कार्ड इज जस्ट सो पॉजिटिव इन द टैरो, और सन कार्ड के साथ ही आपके पास एस ऑफ सॉर्ड्स है, और एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ही आपके पास हैप्पी पिक्चर का भी कार्ड है। इतने प्यारे कार्ड्स हैं, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं दैट यू डोंट नीड टू वरी, ओके। बहुत ही प्यारी रीडिंग है। अप्रैल मंथ इज फुल ऑफ success, abundance, confidence, power and happiness. What more for you? Be positive, okay? Say thank you angels, thank you universe, I'm very grateful, ठीक है। आप इस तरह से अफर्मेशन दे सकते हैं कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मेरे पास बहुत सारी अबंडेंस है। अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी में मत रहिए, डिसअपॉइंटमेंट से मत डरिए। लाइफ में थोड़ा सा डिले भी हो सकता है, बट आपको उससे ज़रूरी नहीं ना आपने तुरंत बीज लगाया और तुरंत पेड़ निकल आए। थोड़ा सा तो वेट करना पड़ता है ना आपको, थोड़ा सा वेट करिए, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द फूल, कैन यू सी, एंड एस ऑफ कप्स। कैन यू सी बैक टू बैक कितने अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक से, बॉटम ऑफ द डेक से कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपका अप्रैल मंथ फुल ऑफ पॉजिटिविटी है, फुल ऑफ होप है, फुल ऑफ एंथुसियाज्म है। आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस और खुशकिस्मत अपने आप को फील करेंगे, खुश रहेंगे, और बहुत सारी हार्मनी एंड पीस आपके पास आ रही है। बैक टू बैक कितने अच्छे कार्ड्स आए हैं। इन कार्ड्स को भी मैं अरेंज कर लेती हूँ, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ठीक है। मैं इन कार्ड्स को ले रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। अप्रैल मंथ में आपको बस थोड़ा सा अपनी नेगेटिविटी से बाहर आना है, जो आप रिवर्स की एनर्जी में बैठे हो पीछे की चीज़ों को लेके, आपको आगे की चीज़ें नहीं दिख रही, आपको नहीं पता आपके लिए क्या गिफ्ट्स, क्या सरप्राइजेस हैं, तो आप आगे मूव करिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए होपफुल होके, ठीक है। आप होपफुल होके आगे अपनी लाइफ में बढ़िए, आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस है, आपके लिए कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ आपकी न्यू बिगिनिंग हो रही है अप्रैल में। अगेन
मैंने जो रीडिंग की थी उसमें अगेन द फूल का कार्ड आया था। अप्रैल के मंथ में स्टार्टिंग में ही द फूल का कार्ड आया था, और इस रीडिंग में अगेन अप्रैल मंथ की रीडिंग में द फूल का कार्ड आना एक कन्फर्मेशन है दैट येस समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, जहाँ पे आप बहुत ही कॉन्फिडेंस होंगे, एक ट्रू एनर्जी मिलेगी। अगर आपका रिकन्सिलिएशन का वेट है किसी के साथ, आप किसी के साथ सेपरेशन में है, तो आपका रिकन्सिलिएशन के चांसेस हैं, आप वापस से एक साथ हो सकते हैं। यहाँ पे ट्रू लव और हैप्पी फैमिली और हार्मोनी एंड पीस की भी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। आप ट्रू सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो आपके सोल फैमिली भी हो सकती है, वो आपके सोल फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे लोग जो आपसे सच्चे दिल से आपको सच्चे दिल से मानते होंगे, आपको सच्चे मन से प्यार करते होंगे फॉर इनर सेल्फ जो आप हैं। आप ऐसे लोगों से भी मिल सकते हैं अप्रैल मंथ में, जिससे कि आपको लगेगा हाँ आपकी लाइफ में एक नया फेज शुरू हुआ है। आपकी तरफ कोई ऑफर, कोई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में भी दिख रही है। लव लाइफ के साथ साथ आपके करियर में भी आपके पास कोई ना कोई सक्सेस, इंक्रीमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हो तो वो चीज़ें भी होते हुए मुझे नज़र आ रही हैं। एंड येस दिस इज़ योर टाइम, अप्रैल मंथ इज़ योर टाइम। अप्रैल में आपकी डिवाइन टाइमिंग, आपका जो वेट था ना कि ये चीज़ें कब होंगी, अगेन 10-10 अगेन वाओ, आपको वेट था ना कि 9 पे थे आप, आपको वेट था कि अब क्या, कैसे, इतने आगे, इतना स्ट्रगल, कब तक ये सारी चीज़ें होंगी। जो क्वेश्चन मार्क था आपकी लाइफ में ये अब डेफिनेटली ख़त्म होने वाला है। मैंने कहा ना अभी रीडिंग में कि कुछ है जो आपको दिख नहीं रहा, बट इट विल बी योर टाइम, आपके समय का पहिया घूमने वाला है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज दैट कार्ड। व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स योर टाइम इज कमिंग इन अप्रैल मंथ। एंड अगेन 10-10 की एनर्जी है, 10-10 की एनर्जी है, दैट मीन्स यू आर कंप्लीटिंग समथिंग, आप कुछ कंप्लीट कर रहे हैं। 10-10 द एंडिंग, कुछ कंप्लीट करके आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे ये आपका टाइम है, आपकी सक्सेस, आपकी अबंडेंस, हर एक चीज़ आपके पास आने वाला है। ओके, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आपके पास मेजर आर्काना से कार्ड्स आए हैं बैक टू बैक, मेजर आर्काना से बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, मतलब नेक्स्ट 15 to 20 डेज में कुछ मेजर चेंजेस आपके पास होंगे, कुछ मेजर एनर्जी शिफ्ट ऐसी हो सकती है, ठीक है, कुछ मेजर शिफ्ट ऐसी हो सकती है जिससे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगी। डिले, निगेटिविटी, इन सब चीज़ों पे ना ध्यान दे के आगे कितनी हैप्पीनेस है, कितनी अबंडेंस है, कितनी प्रॉस्पेरिटी है, कुछ नया जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो। आपको नहीं पता व्हाट इज़ फॉर यू इन द कमिंग फ्यूचर, बट गॉड नोज इट। आप अभी देखोगे ना तो आपको ज़्यादा दूर नहीं दिखेगा, थोड़ा दूर दिखेगा, बट जो ऊपर बैठे हैं, जो यूनिवर्स हैं, जो भगवान हैं, जो लगातार अपना काम कर रहे हैं, जो लोगों को देख रहे हैं, उनके लिए स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं, ठीक है, वो देख पा रहे हैं कि अभी नहीं, अभी की थोड़ी और दूर तक वो देख पा रहे हैं कि आपके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और आप किन चीज़ों से बेटर महसूस करेंगे, और वो आपके लिए ये काम कर रहे हैं। ओके, एक बार हम गाइडेंस देखते हैं, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू। क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए, गाइडेंस देखते हैं। अगेन गाइडेंस, अगेन उस एनर्जी में मत रहिए जिस एनर्जी में आप हैं। ओके, उस एनर्जी में मत रहिए जिस एनर्जी में आप हैं। आप आगे बढ़िए, आप कुछ नया एक्सप्लोर कीजिए लाइफ में, जो न्यू चीज़ें न्यू करिए, कुछ वो पुरानी एनर्जीज में मत बैठिए कि मुझे कितना वेट करना पड़ रहा है, क्या नेगेटिव हो रहा है मेरी लाइफ में। आपके लिए यही गाइडेंस आ रही है दैट यू हैव टू लुक समथिंग न्यू। आप जिस एनर्जीज में हो, समथिंग नेगेटिव, वेट है, स्ट्रगल है, आप नेगेटिव चीज़ों पे ध्यान दे रहे हो, डेट कब तक, वो जो क्वेश्चन मार्क है आपकी लाइफ में, उससे आगे आपको देखना है डेट व्हाट न्यू थिंग्स यू आर अट्रैक्टिंग, और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आपके लिए गाइडेंस भी यही आ रही है कि जब आप इस न्यू एनर्जी में टैप इन करोगे, अगेन जब आप इस न्यू एनर्जी में टैप इन करोगे तो आपके लिए विक्ट्री एंड सक्सेस आ रही है, विक्ट्री एंड सक्सेस आ रही है, और इंडिपेंडेंट एनर्जी आ रही है। यू आर अट्रैक्टिंग द अबंडेंस, मनी की अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस, मनी की हैप्पीनेस, जहाँ पे आपके पास मनी है, आप हैप्पी हो, आप सेटिस्फाइड हो, एक मनी के लिहाज से एक आपके पास हार्मनी आ रही है, मनी के साथ आपका कनेक्शन बेटर हो रहा है। कब, जब आप इन न्यू चीज़ों को वेलकम कर रहे हो अपनी लाइफ में, इस न्यू एनर्जी को, डेट यू आर रेडी टू गेट आउट ऑफ दैट फेज,
जो भी एक नेगेटिव फेस आपकी लाइफ का है, आप उससे बाहर निकल कर नई चीज़ों को वेलकम कर रहे हो, नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हो और एक हार्मनी आप फील कर रहे हो। ओके, सो यस, ये थी आपकी अप्रैल मंथ की प्रोडिक्शन, अप्रैल मंथ के लिए गाइडेंस डिट हाउ यू हैव टू मूव, व्हाट ऑल थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में, और अप्रैल मंथ में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, कैसे आपको चीज़ों को बैलेंस करके अप्रैल मंथ में आगे बढ़ना है एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ। क्या हिडन ब्लेसिंग्स और हिडन गिफ्ट्स हैं आपके लिए जो आपको नहीं दिख रहे हैं, या आप उन चीज़ों को फील नहीं कर पा रहे हो, तो इस वे में, इस तरह से, इस गाइडेंस को फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। ओके, आई होप ये रीडिंग आप सभी के साथ रेजोनेट की होगी और आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी, कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। मिली है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। अगेन हम फिर किसी न्यू रीडिंग के साथ मिलेंगे जल्दी ही, जहाँ पे मैं आपको कुछ नई गाइडेंस प्रोवाइड करूँगी आपकी आगे की सोल जर्नी के लिए। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।